हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 में रहेगा, और बाकी कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो जरूर तुम्हारे कोई ना कोई सेमेस्टर्स में एमपीए बोल के सब्जेक्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, हम आराम से इस वीडियो पढ़ाई कर सकते हैं। हम ओडिशा के थर्ड सैम के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट नंबर 2 शुरू हुआ था जहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग के बारे में काफी सारे डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग का इफेक्टिव कैसे होगा, या प्लानिंग का क्या रेमेडियल मेजर्स होगा, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है। जरूर से उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल हो। प्लस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है मेकिंग प्लानिंग इफेक्टिव या रेमेडियल मेजर्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे प्लानिंग को हम इफेक्टिव बनाएंगे, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर सकता है कि वो जो प्लान्स बना रहा है वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव हो मतलब जो पर्पस के लिए, जो गोल्स के लिए हम प्लान्स बना रहे हैं वो गोल्स कैसे अचीव। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, consciousness for planning. Planning will be effective only when there is a proper climate for it. The superior should try to set objective, review various goals, and redraft them as required for their effective implementation. तो जो सीनियर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, और जो भी चेंजेस करना है उसको रीचेंज करके, रीड्राफ्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। द हर्डल्स इन द वे ऑफ प्लानिंग शुड बी रिमूव। जो भी असुविधा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, हर्डल मतलब प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना। The subordinate should be regularly informed about the progress of plans. Plus, एक effective communication चाहिए. Superior must effectively communicate with the subordinate. अगर हम subordinate को बताएंगे ही नहीं, subordinate को पता ही नहीं चलेगा, and there will be miscommunication. तो ये superior का जिम्मेदारी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करे, और प्लान कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, आगे क्या करने का जरूरत है, ये सब कुछ वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताए। एवरीबॉडी शुड एक्सटेंड विलिंग कोऑपरेशन फॉर मेकिंग द प्लान सक्सेस। प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका कोऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा। अगर सब कोई उस पर योगदान देंगे, कोऑपरेट करेंगे, तभी जाके प्लान्स जो है वो सक्सेसफुल हो। क्लियर? तो ये हो गया पहला पॉइंट, कंसिस्टेंस फॉर प्लानिंग। सेकेंड, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही तरीके से टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट का जरूरत है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनिशिएटिव एट द टॉप लेवल। द इनिशिएटिव एंड सपोर्ट of the top level management is essential for making the plans effective. The objective of the organization is set at the top level. Objectives कौन सेट करता है? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके प्लान जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकेगा। The allocation of resources for achieving various targets is also done by the top management. रिसोर्सेज को भी ठीक से एलोकेट करने का जरूरत है। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज स्केयर होता है, कम होता है, तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना जरूरी है। तो टॉप मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन से डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्सेज एलोकेट हो। The involvement of lower level management is also essential because execution will be more at this. Plus,
हमको कोशिश करना चाहिए कैसे लोअर लेवल भी जो है उस पे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कौन करेगा, जो भी प्लान्स बनाओ, प्लान्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल जितना भी प्लान बना ले, अगर लोअर लेवल उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो प्लान्स जो है वो फेल हो। इसलिए टॉप लेवल का जिम्मेदारी है कि वो कैसे इंश्योर करे कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी प्लान का जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट द टॉप लेवल विल इंश्योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पहले भी पढ़े हैं चैप्टर 1 में, अमॉन्ग प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिटी, मिलजुल के काम करना। The thinking of top management will be reflected in the formulation of plans. Planning will be effective only if involves top management. Planning तभी effective होगा जब top management उसमें actively participate करेगा। Clear? Next. थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सबको इन्फॉर्म करना। अगर मिसकम्युनिकेशन रहेगा, आगे आधे लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो फिर प्लानिंग जो है वो फेल। कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, कौन कौन से लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी कम्युनिकेटेड टू दोज हु आर टू इम्प्लीमेंट देम। ऑब्जेक्टिव सबको पता होना चाहिए। द पॉलिसीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना रहा है, जो भी प्रोसीड्यूर्स है, जो भी प्रोग्राम्स है, सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए किसको, ऑपरेशनल लेवल को। ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल। जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीड्यूर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रहा है, ये इंश्योर करना है हमको कि वो ठीक से कम्युनिकेट हो टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। If plans are not properly understood by those who are to implement them, then this may not achieve the desired। तो जो लोग प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर उसको ठीक से जानते ही नहीं है, ठीक से समझते ही नहीं है प्लान को, तो फिर वो लोग जो है, जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर। कम्युनिकेशन शुड नॉट ओनली बी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इट शुड बी अपवर्ड ऑल्सो। तो टॉप तो कम्युनिकेट करेगा बॉटम के साथ, बट ये भी बहुत जरूरी है कि जो बॉटम मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट करे टॉप के साथ, अपने सजेशंस, आइडियाज, व्यूज, ये सब जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट, जो बॉटम मैनेजमेंट है वो शेयर करे विद द टॉप लेवल। द रिएक्शंस, सजेशंस एंड द व्यू पॉइंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट should about objective should also reach top level management at the earliest possible। जो भी रिएक्शंस होगा, जो भी सजेशंस होगा, जो भी उनका व्यू पॉइंट होगा, ये जरूरी है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट करे इसको टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। ये बहुत जरूरी है कि हम प्लान्स बनाते वक्त सबको इन्वॉल्व करें। जब सबके सहमति के साथ, सबके पार्टिसिपेशन के साथ प्लान्स बनता है, तो वैसे प्लान्स को ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसका सक्सेस होने का चांसेस जो है वो ज्यादा होगा। प्लानिंग प्रोसेस शुड इन्वॉल्व पर्संस फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स एंड फील्ड्स। तो हर लेवल के लोग होने चाहिए इसमें, लोअर, मिडिल, टॉप, हर फील्ड के लोग होने चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर फील्ड के लोग होने चाहिए। A functional manager will be able to plan properly for his department, क्योंकि एक एक फंक्शनल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन सही से ले पाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ठीक लेगा, सेल्स वाला सेल्स रिलेटेड डिसीजन ठीक लेगा, परचेज वाला परचेज डिसीजन लेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग ठीक लेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस डिसीजन ठीक लेगा, राइट। सिमिलरली पर्सन एसोसिएटेड विद डिफरेंट टास्क
will be in a better position to plan for this act. जब डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले लोगों से हम मिलकर ओपिनियन लेंगे, तब वो लोग ज्यादा बेहतर प्लान्स बना पाएंगे, राइट? Management should try to elicit views of different persons while planning is undertaken. Maximum लोगों से हमको उनका व्यू लेना चाहिए. There may be committees for formulating various plans. These committees may have persons from different field. ये तो हम already ऊपर पढ़ लिए, लोग होने चाहिए. Another method of participation can be by preparing budgets at grassroots and then moving upward. Participation of person at different level may help in proper implementation of plans. अगर सब कोई मिल के प्लान बनाएंगे, लोअर लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, मिडिल लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वैसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना आसान होगा. कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे जब उनसे पूछ के प्लानिंग किया जाएगा, और अगर उनसे पूछ के प्लानिंग किया जाएगा तो वो प्लान्स को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट, एम्फसिस ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो हमको दोनों के लिए प्लान बनाना चाहिए. लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स, और शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ. Both long-term and short-term plans should get proper emphasis. Both the plans should be integrated for their proper implementation. General tendency is to concentrate on short-term. ज़्यादा लोग short-term में concentrate करते हैं. Maximum लोग जो है short-term पे concentrate करते हैं. But short-term में तो concentrate करना जरूरी है ही, साथ ही साथ long-term में भी concentrate करना जरूरी है. In fact, short-term plans only fulfill a part of the long-term. तो लॉन्ग टर्म पे भी हमको फोकस करना चाहिए. लॉन्ग टर्म प्लान विल सेट द अल्टीमेट गोल्स एंड दिस शुड बी अचीव थ्रू शॉर्ट टर्म प्लान. तो लॉन्ग टर्म प्लान जो वो अल्टीमेट गोल सेट कर देगा, और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान से हम अल्टीमेटली जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है हम वहां तक पहुंच सकेंगे, राइट? फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान शुड बी गिवन इक्वल. तो कई लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म को भूल जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करते वक्त कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स पे भी ध्यान दें, साथ ही साथ हम शॉर्ट टर्म प्लान्स पे भी ध्यान देंगे, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है प्लानिंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Planning is an essential feature of every business. Planning is done every year for understanding activities for the year. A business has to move from the operational planning. Operational planning मतलब जो डे टू डे चीजों के लिए हम प्लान कर रहे हैं, उससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे, सबके बारे में प्लान बनाना. कौन बनाएगा ये प्लान? टॉप लेवल मैनेजर. Strategic plan answers the question, where do we want to be after 1 year from now, 2 year from now, and so on. Strategic planning ज्यादा फोकस किस पे करता है? जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, उस पर ज्यादा फोकस करेगा. Strategic plan requires an organization develops a vision of itself. How do we see ourselves in? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन सेट करने में. विजन मतलब हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं. ये सब कहाँ से पता चलता है? हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लुक्स एट द बिग पिक्चर फ्रॉम लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव, whereas the operating plan represents a specific tactics for carrying out strategic plan year to year. जो ऑपरेशनल प्लान है वो जनरली फोकस करता है शॉर्ट टर्म के लिए, और इस पे हमारा डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग होती है. पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए होता है. बिजनेस के फ्यूचर कैसा होगा
हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, कहाँ तक रीच करना चाहते हैं, ये सब के बारे में होता है स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट, characteristics of strategic plan. First, planning focus. The focus on planning is both top down or bottom up. Strategic planning mainly done at the top level management. तो टॉप डाउन मतलब टॉप प्लान बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारे बॉटम है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट, और बॉटम से सजेशन लेके हम प्लान्स बनाते हैं फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्टैटिक प्लानिंग मेनली डन एट अ टॉप लेवल, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कौन कौन फॉर्म करता है, टॉप लेवल फॉर्म करता है। या तो टॉप लेवल फॉर्म करेगा और लोअर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, या लोअर से हम सजेशंस लेंगे और उसको फ्रेम करेंगे एट द टॉप लेवल। Whatever is decided at the top is communicated towards downwards for implement. In the bottom up focus of planning, lower managers are involved in strategic planning. तो बॉटम अप में क्या होता है, लोअर लेवल को इन्वॉल्व किया जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और उनके ओपिनियन के बाद डिसीजंस किया जाता है। तो दो हो गया, एक हो गया टॉप डाउन, जहां पर टॉप लेवल सारा प्लान बनाएगा, वो कम्युनिकेट करेगा मिडिल से और लोअर से, और ये मिडिल और लोअर वाले खाली उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और दूसरा अप्रोच हो गया बॉटम अप, जहां पर लोअर लेवल को और मिडिल लेवल को, इन दोनों से उनका ओपिनियन लिया जाएगा, के बाद जो है टॉप लेवल प्लान्स फॉर्म करेगा। कौन सा बेहतर है, बॉटम अप अप्रोच हमेशा बेहतर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सबसे मेन पॉइंट है, बाकी सब छोटा मोटा पॉइंट्स है, देखना। Strategic planning should be shown in documents and plans so that it becomes easy to implement. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिल्कुल फॉर्मल होता है, जब डॉक्यूमेंट्स बनेगा, एमएस वर्ड एक्सेल में सब प्रिंट होगा, पीडीएफ बनेगा, मेल होगा, सब टाइप्ड होगा, प्रिंट होगा और उसको प्रॉपर फाइलिंग किया जाएगा, तब एक लीगल प्रॉपर डॉक्यूमेंट है स्ट्रेटेजिक। Unless otherwise, the aims and objectives, strategic planning are stated in black and white. It may not be implemented properly. Proper black and white फॉर्मल हम जैसे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिखा जाता है स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट, प्लानिंग डाइवर्सिटी, डिफरेंट पर्सन शुड बी इन्वॉल्व्ड। डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेंगे, बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लानिंग हमेशा बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेने के बाद ही करना चाहिए। पर्सन फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स ऑफ lower will bring in their experience and thoughts, helps in focusing on strategic of planning. Planning will become realistic when more persons participate in its preparation. जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे प्लानिंग करने में, तब ज्यादा हाई चांसेस है कि जो प्लान्स बनेंगे वो ज्यादा बेहतर प्लान्स। लास्ट, प्लानिंग इंटेंसिटी, it means the frequency of participation among those who are associated with strategic planning. तो हम कितना पार्टिसिपेशन करवाते हैं अपने जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, उसका इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग इंटेंसिटी। The regular participation of concerned person will help in taking the difficulties faced and implementation of this। तो अगर हम रेगुलरली बातचीत करेंगे जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे, ज़्यादा चांसेस है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो प्लानिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कितना फ्रिक्वेंटली उनसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करेंगे, फ्रिक्वेंटली बातचीत करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। Here, this was all about
द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एडवांटेजेस, डीमेरिट्स, प्रोसेस, ये सब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू। थैंक यू एंड बाय बाय।